मोदी जी की नेहरू जी का फेलियर बताना, ये तो एक स्टाइल हो बारे में, सोमनाथ के इतिहास के बारे में, सोमनाथ के ऊपर हुए अटैक के बारे में, और देश की आजादी के बाद उसको पूर्ण निर्माण के लिए जो कांग्रेस की प्रथम सरकार थी, नेहरू जी थे, सरदार पटेल साहब थे, वो कितने कितने डिटरमिन थे, कितने सक्षम थे, उसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की जो पूरी स्पीच मैंने सुनी अंजना जी, और वो पूरी स्पीच में सरदार पटेल साहब का जिक्र किया गया, लेकिन वो जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने जाम साहब का जिक्र किया, लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो जो बना था ट्रस्ट, उसके तो केएम मुंशी जी थी ना, कन्हैयालाल मुंशी जी थे, और कन्हैयालाल मुंशी जी भी कांग्रेस ही थे और कांग्रेस सरकार में बिग मिनिस्टर रह चुके हैं। और लोगों के पास से दान इकट्ठा करके जब मंदिर बना, तो उसके बारे में क्यों जिक्र नहीं किया जाता? आप सप्रेस क्यों कर रहे हो इंफॉर्मेशन को? आप इतिहास को सप्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जीर्णोद्धार हुआ, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम सारे खुश है। राम मंदिर कॉरिडोर बना, राम मंदिर में भी एक ट्रस्ट खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था कि जनता के पैसों से, जनता के दान से ही राम मंदिर का निर्माण शक्य है। तो जो ठीक है, लेकिन निशांत जी अयोध्या पर आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आपके कोई भी जो शीर्षस्थ नेता हैं उस समय ना आयोजन में बुलाने पर गए, और जितनी मेरी जानकारी है नहीं गए। आपके कुछ यूपी के नेता अजय राय की तरह जो अध्यक्ष थे प्रांतीय, वो लोग जरूर गए। आपके शीर्षस्थ नेता जो दिल्ली में रहते हैं उनमें से कोई नहीं गया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एक सेकंड दोनों का जवाब दीजिएगा। अगला सवाल भी आप ही से, छोटा सा। आ रही हूं प्रेम जी, तुरंत आ रही हूं। निशांत जी, दूसरा सवाल ये है कि देखिए, ये कोई नहीं इतिहास से हटा सकता है, और ये सबको पढ़ाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि उप प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पूरा ये चाहते थे, और उन्होंने ही पूरी इसकी शुरुआत की कि भाई वहां पर जीर्णोद्धार होना चाहिए, एक बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए। सवाल आज किस बात को लेकर उठ रहा है? आप उससे मत भागिए। वो सवाल ये उठ रहा है कि क्या मंदिरों में जाना उस वक्त सेक्युलर छवि के खिलाफ माना गया? और ये नेहरू आर्काइव्स में चिट्ठियां मौजूद है ना, जिसमें खुद वो चिट्ठियां मुख्यमंत्रियों को लिखते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी ना होना चाहिए भव्य, जिसकी वजह से देश की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचे। सवाल इस बात का है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और केएम मुंशी की क्या भूमिका थी। सवाल है कि क्या ये चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय से गई कि वो इस आयोजन को लेकर अति उत्साहित नहीं है? क्या ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को गई? तो प्रमाण है कि गई, कि ऐसा मत कीजिए, वहां मत जाइए इस उद्घाटन में, क्योंकि सेक्युलर छवि को झटका लगेगा। मंदिर जाना, आईआईटी, आईआईएम, इसरो, डीआरडीओ सब का बनना, और मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों का शामिल होना, क्या विरोधाभास है इसमें? इस पर सवाल है। देखिए अंजना जी, आपके दो सवाल। एक तो राम मंदिर की जो भारतीय जनता पार्टी क्रिएटेड जो इवेंट थी, उसमें उसी पर्टिकुलर दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्यों नहीं गए, उसका भी मैं जवाब दूंगा। और आपका पहला ये जो दूसरा सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, 1947 में जब पार्टीशन हुआ, देश की हालत बहुत खराब थी, फाइनेंशियली कंडीशन खराब थी, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब थी, और जो मजहबी माहौल, जो सांप्रदायिकता फैल गई थी देश में, उसको रोकने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने का निर्णय भी यही सरकार ने लिया। और बतौर प्रधानमंत्री नेहरू जी को उस समय देश में शांति लाने के लिए और इंटरनेशनल प्रेशर को घटाने के लिए जो भी योग्य लगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द बोला था उनकी सभा में कि नेहरू जी का नाम लिए बिना कि सरकारों ने विरोध किया था, मुझे बताइए ना, ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है। अंजना जी, मैं राजनीति छोड़ने के लिए रेडी हूं अगर ऐसा कोई दस्तावेज हो कि जीर्णोद्धार करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मना किया हो, या कोई भी कांग्रेस के लीडरशिप ने मना किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं हो। एक सेकंड, चूंकि आप मेरे सवाल को मिसकोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है। आप फिर असल विषय से भाग रहे हैं। निशांत जी, जीर्णोद्धार को रोकने की उनकी कोई चिट्ठी नहीं है। जीर्णोद्धार के बाद जो उद्घाटन समारोह हो रहा था, उसमें शामिल होने को लेकर ये चिट्ठियां हैं, और ये नेहरू आर्काइव्स में है कि नहीं है? निशांत जी, निशांत जी, है या नहीं है? पहले तो हाँ या ना बोलिए, है या नहीं? अंजना जी, वो तो मैंने भी पढ़ा, मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो चिट्ठियां है मेरे पास। मैं आपको वो सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि उस समय इंडिया वर्सेस सिचुएशन था, उस समय कांग्रेस वर्सेस इसी पर प्रेम शुक्ला जी